अस्सलाम वालेकुम साथियों। एसके उर्दू ऑनलाइन क्लासेस फॉर रीड की जानिब से आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। और आज हम आपके लेकर आए हैं कक्षा 7 का सबक नंबर 15, जिसका कि नाम है पैदल से हवाई जहाज़ तक। यानी कि इंसान किस तरह से पैदल चलते चलते हवाई जहाज़ बनाने और हवाई जहाज़ के सफ़र तक करने लगा, उसके बारे में ये सबक है। मैं आपसे सबक शुरू करने से पहले एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि हमारे वीडियोज़ पे व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो कम हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आप लोग सभी से कि आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है, हो सकता है इसीलिए आप उसको लाइक नहीं कर रहे हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं भी क्या कमी है, क्यों आप लाइक नहीं कर रहे, क्या कमी है, इसको और दूर किया जा सकता है, ताकि हम अच्छे से अच्छी चीज़ आपके सामने पेश कर सकें। और अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब पर जब आप खोलते हैं तो आपको एक बेल आइकन ज़रूर दिखाई देता है। उस घंटी के चिन्ह पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपको जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे किसी भी वक्त, तो आपको अपने नोटिफिकेशन मोबाइल पर आ जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कब कौन सी वीडियो डाली, कब कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया। तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, बढ़ते हैं हमारे मोटिवेशनल शेयर की तरफ। तो शेयर कुछ इस तरीके से है। चांदनी रात के खामोश सितारों की कसम, चांदनी रात के खामोश सितारों की कसम, दिल में अब तेरे सिवा कोई भी आबाद नहीं, दिल में अब तेरे सिवा कोई भी आबाद नहीं। यहाँ इस शेर का मकसद हम रीड से इस तरह से जोड़ते हैं कि पूरी रात, यानी कि अगर आपको दिन में वक्त नहीं मिल रहा है तो आप रात में पढ़ाई करें और अपने दिल में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कामयाबी को बसा लें कि मुझे चाहे कैसे भी हो जाए इस साल गवर्नमेंट जॉब पानी है और उसे मैं पाकर रहूँगा। मैंने उसको दिल में अपने बसा लिया है। इतनी जिद्दत से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा साथियों, ऐसा मेरा आपसे वादा है। बढ़ते हैं हमारे सबक की ओर। तो साथियों, हमारे सबक का नाम है पैदल से हवाई जहाज़ तक। और जैसा कि आपके कमेंट्स में पता चला कि आप इसके राइटर का नाम पूछते हैं, मुसन्निफ़ का, तो इस सबक के मुसन्निफ़ का जिक्र इस पाठ में नहीं किया गया है, बल्कि इसमें लिखा गया है सिर्फ इस सबक के जो मुसन्निफ़ का नाम जहाँ लिखा होता है वहाँ लिखा हुआ है माखूज़। आगे बढ़ते हैं। इंसान की सभी ज़रूरतें एक जगह रहने से भी कभी पूरी नहीं होती। इसके लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। पहले वह हर जगह पैदल ही आता जाता था। सामान भी वह अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी और बोझा ढोने के काम आ सकते हैं। बेशक ऐसा ही है। इस तरह उसने हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू किया। लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लग जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान की शऊर में इजाफा हुआ, शऊर यानी उसकी सोच समझ में इजाफा हुआ, तो उसने पहिया इख्तियार कर दिया। दो पहियों की मदद से गाड़ियाँ भी बना ली। उन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे तो इंसान की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना लिया। यह इंसान की पहली कोशिश थी। उसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की। दोस्तों, जेम्स वाट वही हैं जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत यानी उसकी ताकत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है।
लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रखकर इस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया और भाप की ताकत से चलने वाली मोटर गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देने लगी। कौन सी सदी में दोस्तों? 18वीं सदी में। जेम्स वाट भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वह इस काम को पूरा न कर सका। उसका एक साथी फिल्टन इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें इस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिल्टन ने सचमुच भाप के इंजन से पानी में कश्ती चलाकर दिखाई। अब इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी रह गया था। यह काम जॉर्ज स्टीफेंसन ने पूरा कर दिखाया। उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना ही दिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का यह इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लिया गया। जॉर्ज स्टीफेंसन ने सोचा अब ऐसा इंजन बनाना चाहिए जो लोगों से भरी गाड़ियां भी खींच सके। इस मर्तबा उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया। इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी, फिर उस गाड़ी को चलाकर दिखाया। जानते हो, यह पहली रेलगाड़ी थी। हाँ दोस्तों, यह पहली रेलगाड़ी थी। उसके बाद इंसानों को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वह भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। इस ख्याल के आते ही उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वह नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा। फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिश बराबर जारी रखी। आखिरकार 1903 में दो अमेरिकी भाई विल्बर राइट और ऑरविल राइट, यानी कि जिनको हम राइट बंधुओं के नाम से जानते हैं, राइट ब्रदर्स, एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। इन दोनों भाइयों की खुशी की उस वक्त इंतहा न रही जब उन्होंने 1908 में इस हवाई जहाज़ को उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने न सिर्फ पैदल से ही हवाई जहाज़ तक का सफ़र किया, बल्कि अब उसने ज़मीन, पानी और हवा में भी सफ़र करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन ज़राए भी पैदा कर लिए हैं। ये इंसान की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। सच कहा गया है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, यानी कि इंसान को जिस तरीके की ज़रूरत महसूस होती गई वह उस तरह की चीज़ें बनाता गया। तो दोस्तों, इस वक्त हमारी सबसे ख़ास जो ज़रूरत है वह है रीट में अच्छे परसेंटेज बना करके इस 2021 में किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना और अपने वालिदैन को इसकी खुशी महसूस करवाना, यह हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए आप जब तैयारी करें तो पूरी जी जान से करें। जब रिज़ल्ट आए तो आपके पास कहने को कोई ये बात ना हो कि मैंने तैयारी में फ़ला वजह से मैं नहीं हो पाया, फ़ला कमी की वजह से मैं नहीं हो पाया। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत पर निर्भर है साथियों। जी जान लगा दीजिए, इंशाअल्लाह आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आगे बढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज की ओर और उनकी मश्क करते हैं। पढ़ें और समझें। इर्द गिर्द यानी आस पास, जायज़ा यानी अंदाज़ा, शऊर समझ, सलीका, ईजाद नई चीज़ें बनाना,
वजूद में लाना, आविष्कार करना। आगे बढ़ते हैं। कुव्वत, कुव्वत के माने दोस्तों ताकत, कुव्वत यानी ताकत। ताज्जुब, ताज्जुब यानी हैरत। ज़राए, ज़राए यानी ज़राए की जमा है वसी, ज़राए ज़रिए की जमा है दोस्तों। जमा पूछ सकते हैं आपसे, वाहिद जमा, तो ये इंपॉर्टेंट है। ज़रिए की जमा ज़राए यानी कि वसीला जिसको कह सकते हैं हम। मुसलसल यानी बराबर, लगातार, मुसलसल यानी लगातार। सोचें और बताएं। पहला, आदमी पहले हर जगह कैसे आता जाता था? तो शुरुआत में आदमी पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाता आता था। दूसरा, इंसान किन जानवरों से बोझा ढोने का काम लेता था? घोड़ा, गधा, खच्चर, हाथी वगैरह का इस्तेमाल बोझा ढोने और सवारी करने के लिए किया जाता था। सवाल नंबर 3, सबसे पहले इंसान ने क्या इजाद किया? दोस्तों सबसे पहले इंसान ने पहिया इजाद किया। क्या इजाद किया? सबसे पहले आविष्कार पहिए का हुआ था दोस्तों। फिल्टन भाप के इंजन से क्या चलाना चाहते थे? फिल्टन भाप के इंजन से पानी में चलने वाली नाव या जहाज चलाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया? दोस्तों इंजन से गाड़ी खींचने का काम आपको जवाब देना है कमेंट करके। आप देखते हैं कितने साथी कमेंट करके ये बताते हैं कि इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। अगला नंबर 6, अमरीकी भाइयों ने क्या कारनामा अंजाम दिया? तो 2 अमरीकी भाइयों ने, राइट ब्रदर जिसको कहते हैं हम, दोनों ने ऐसी मशीन बनाई जो पेट्रोल से चलती थी, यानी कि उसको हम हवाई जहाज़ का पहला हवाई जहाज़ कह सकते हैं। और उन्होंने उसको उड़ा करके एक कारनामा कर दिया कि इंसान भी हवा में उड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी हुई खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ भरें। दोस्तों वही सबक है ये, और सबक में हमने जो पढ़ा है उन्हीं को ये भरना है। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाला इंजन बना दिया। ये इंसान की पहली कुव्वत। सॉरी, ये इंसान की पहली कोशिश थी। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था। दोस्तों ये सप्त पाठ में है, ये आप कर लेंगे, बच्चों के लिए है ये जो कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं। जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की मदद से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रखकर इसने इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा दूर तक ले जाया जा सकता है, ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की जमा लिखिए। वही दोस्तों, वाहिद जमा, एक वचन, बहुवचन। ज़रूरत, ज़रूरत जो है वाहिद है, इसकी जमा है, ज़रूरत की जमा होगी ज़रूरियात, वक्त की जमा होगी औकात, ज़रिए की जमा होगी ज़राए, मुश्किल की जमा होगी मुश्किलें, ख़याल की जमा होगी ख़यालात। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद यानी विलोम शब्द लिखें। मुश्किल, मुश्किल का मुतज़ाद है आसान, आसानी। इजाफ़ा, इजाफ़ा के माने होते हैं फ़ायदा। बेहतर का मुतज़ाद है बदतर। नाकाम का मुतज़ाद है कामयाब। आराम का मुतज़ाद है तकलीफ़। आराम का मुतज़ाद तकलीफ़। आगे बढ़ते हैं। हिस्सा अलीफ और बे का सही जोड़ा मिलाइए, यानी कि अलीफ और बे को मिलाना है यहाँ पर।
बढ़ते हैं आगे। सामान भी वो अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफा हुआ तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद में क्या आता है। जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इंजन में कई तब्दीलियां की। उसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वह भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिशों बराबर जारी रखी। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफा हुआ तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। क्या ईजाद कर लिया दोस्तों? पहिया ईजाद कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सफ़र के ज़राए पर 5 जुमले लिखें। दोस्त बच्चों कक्षा 7 के जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है कि हम जब सफ़र करते हैं तो किस किस तरीके से सफ़र करते हैं और उसके ज़रिए क्या क्या होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज़। इस पर आपको 5 जुमले लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। खुशखत लिखिए, यानी कि राइटिंग, और जमा कर लिखिए। साथ ही जो ये हार्ड कठिन अल्फाज हैं इनको आप ज़हन नशीन करें। जायज़ा, आगे बढ़ते हैं। शऊर, ताज्जुब, ज़राए, मुसलसल, लगातार। इस तरह से दोस्तों हमारा सबक पूरा हुआ। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, और ख़ास तौर से कक्षा 7 में पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। शब्बा खैर।